छलिया आशिक वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि शुरू में तो बड़ा मजा आता है, लगता है वाह यार क्या चल रहा है। आपकी चेकिंग का टाइम आता है तब लगता है कि अभी यार ये किसके चक्कर में मैं फंस गया। अब आप कहोगे भैया एग्जाम और आशिक कहां से जोड़ रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूं एक छलिया आशिक की। हम सबको पता है कि भैया जी बैकलॉग आ चुका है, लेकिन ये आशिक ऐसे नहीं जाता, स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हेलो मेरे कॉमियंस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज। अब निक्कू भैया आए, क्या लेकर आए? तो मैं आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं, उसके बाद तो वीडियो है ही। कहानी है एक छलिया आशिक की। छलिया आशिक वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि शुरू में तो बड़ा मजा आता है, लगता है वाह यार क्या चल रहा है, बहुत ही मस्त है और मजा भी आता है उसके साथ रिलेशनशिप में। लेकिन जब वक्त आता है एग्जाम का, यानी कि आपकी चेकिंग का टाइम आता है, तब लगता है कि अभी यार ये किसके चक्कर में मैं फंस गया। अब आप कहोगे भैया एग्जाम और आशिक कहां से जोड़ रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूं एक छलिया आशिक की और उसका नाम है बैकलॉग। यानी कि हम सबको पता है कि भैया जी बैकलॉग आ चुका है, काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है कि अगर बैकलॉग आ गया है तो रियल लाइफ में तो अगर छलिया आशिक समझ में आ जाता है तो हम तुरंत ब्रेकअप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये आशिक ऐसे नहीं जाता, स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले हाउ टू क्लियर बैकलॉग में पहला पॉइंट यह है आपके पास, प्रेजेंट सिलेबस कंटिन्यू। यानी कि अपने प्रेजेंट को कभी मत बिगाड़िए, पास्ट जैसा था हो गया, जाने दीजिए, अब प्रेजेंट पे ध्यान देना है। यानी कि जो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं उसको रेगुलरली टाइम से कीजिए, उसको मिस मत कीजिए भैया जी, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपने इसको तो कंटिन्यू कर लिया, देन सिर्फ नए को कंटिन्यू करेंगे तो पुराना कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए पहले देखिए, समझिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास रह गए हैं, कितना टाइम है। यानी कि सबसे पहले प्रॉपर नोट्स ऑफ बैकलॉग बनाइए कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर्स या टॉपिक जो भी आपको ध्यान रहे उनके बारे में लिखिए। और प्लीज इनको लिखिए, लिखने से ना थोड़ा ज्यादा एहसास होता है, ज्यादा बुरा लगता है दिल को, तो वो करना है। देन डिसाइड टाइम टू कंप्लीट, एक टारगेट, जाहिर सी बात है हो सकता है पूरा ना हो, बट एक टारगेट सेट कीजिए और टारगेट जल्दबाजी में मत कीजिए, आराम से रिलैक्स होकर कीजिए कि भैया मेरे को लगता है कि अगर 2 चैप्टर का टारगेट है तो 15 दिन में हो सकता है या 1 महीने में। एक टारगेट जरूर डिसाइड कीजिए, ठीक है? टारगेट को आपको डिसाइड करना है और पेशेंसली डिसाइड करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ भाई 2 दिन में कर देंगे और नहीं हुआ तो फिर वो बढ़ता जाता है। तो प्रॉपरली डिसाइड कीजिए कि 1 महीना है या 15 दिन है या 20 दिन है, क्योंकि आपको रेगुलर स्टडीज तो करनी ही है प्रेजेंट की और फिर पास्ट का भी गलती को सुधारनी है, तो इसलिए यह ध्यान देना है यहां पर। देन स्टिक टू इट, ये है भैया जी सबसे डिफिकल्ट काम। प्लानिंग तो हम रोज करते हैं, मैंने भी की है, स्टिक टू इट ही डिफरेंस है जो आप में और दूसरों में अंतर बनाता है। तो भाई अगर अब एहसास हो गया है कि बैकलॉग है, भाई एग्जाम का टाइम आने वाला है, तो भैया जी स्टिक कर दो, स्टिक करना ही पड़ेगा, तो स्टिक टू इट। देन उसके बाद भैया जी अब आप कहोगे भैया आपने सब कह दिया लेकिन ये टाइम कहां से लाए, यही तो कम है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वक्त कभी भी किसी का ख्याल नहीं रखता है या वो किसी के बारे में नहीं सोचता, वो अपने कर्म से बंधा है, वो अपने हिसाब से चलता है, उसको नहीं मतलब है किसी से भी। वो कभी आपसे नहीं कहेगा मेरे साथ चलो या मुझसे आगे चलो, आपको डिसाइड करना है कि आप उसके साथ चलना चाहते हैं या उससे आगे चलना चाहते हैं या उससे पीछे चलना चाहते हैं। वक्त अपने कर्म से बंधा है, वो अपने आप चलता है, उसको किसी की नहीं पड़ी। तो आप अगर पीछे हुए हैं तो अब आपको देखना है कि भाई मैं टाइम कहां से निकालूं। और देखिए सीधी सी बात है भाई, आप पीछे हुए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई गड़बड़ की है, किसी चीज को ज्यादा टाइम दिया है, तभी पढ़ाई के टाइम को कम टाइम मिला है। तो देखिए कौन कौन सी चीजें होती हैं वो। सबसे पहला चोरी करो भैया जी, कहां से? फ्रॉम सोशल मीडिया। ये तो झूठ बोलना मत, बैकलॉग है यानी कि सोशल मीडिया में आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, ये तो सभी लोग जानते हैं, अपने सच को तो हम पहचानते हैं। तो यहां से थोड़ा टाइम चुराइए, पूरा नहीं वरना एकदम से हेक्टिक हो जाता है, बट थोड़ा टाइम यहां से चुराइए। थोड़ा टाइम चिट चैट से चुराइए। चिट चैट कई प्रकार की होती हैं, बाबू सोना वाला चिट चैट ये तो चलो सबको पता ही है, तो ये तो हम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं कहूंगा प्लीज इसको चुराइए, ये बहुत जरूरी है, प्रीशियस टाइम है। देन कई बार मैंने देखा है कि फ्रेंड्स के साथ चिट चैट, ठीक है, फ्रेंड के साथ जो चिट चैट है उसको भी चुराइए, ठीक है। फिर कुछ अदर पीपल्स भी होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं भाई साहब, अदर लोगों से भी बातचीत में ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो उसको भी रोकिए, ठीक है, यहां पे भी आपको नहीं जाना। देन
अदर थिंकिंग्स। भाई साहब बहुत सारी थिंकिंग होती है, ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ बाबू सोना के गेम में लगे रहते हैं या सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, यूं ही बैठ के सोचते रहते हैं यार ये बैकलॉग कैसे होगा कंप्लीट, यार इतना सारा हो गया। भाई सोचने का नहीं है, करने का समय आ गया है। तो अदर थिंकिंग यानी नेगेटिव थिंकिंग से आपको दूर रहना। फिर कुछ लोग क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, कोई ये कि यार ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। भाई ये समय नहीं है अभी सोचने का, इन्हीं चीजों से आपको समय काटना है ताकि आप बैकलॉग को पूरा करने के लिए वहां पर टाइम दे सकें। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी अदर थिंकिंग से, चिट चैट से या सोशल मीडिया से यहां से टाइम चोरी होता है। बिल्कुल आप झूठ नहीं कहेंगे इस पे तो आप एग्री भी कर जाएंगे, मुझे पूरा पता है। देन स्टार्ट स्टडिंग। जाहिर सी बात है हमने प्लान बना लिया, हमें यह पता है कहां से टाइम चुराना है, तो अब पढ़ना है, मेन काम करना है। क्या करना है? पहले कॉमन टॉपिक्स। सबसे पहले आप कॉमन टॉपिक्स देखिए, जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं उनको पूरा कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट सिलेबस जो चल रहा है उसमें अगर आपने कॉमन टॉपिक जोड़ लिया तो आपका आगे की जर्नी तो स्मूथ चलेगी। कॉमन टॉपिक्स हो गए भैया। इसमें जैसे कि अगर आप 11th में आरंभ के तो अकाउंटिंग टर्म्स ये आपके जरूर पूरे होने चाहिए, चाहे जो हो जाए। जर्नल एंट्री ये वाला चैप्टर आपका जरूर पूरा होना चाहिए, अगर ये बैकलॉग में है तो इसको आपको करना ही करना है। देन क्योंकि जर्नल एंट्री से लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जुड़ा है, पर वो तो अभी हमने नहीं किया होगा इसलिए मैंने यहीं तक रखा है। ये सारी चीजें उससे जुड़ी है। एक बार जर्नल एंट्री आ गई, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको पता चल गया, सब क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टफ चीजें फिर नहीं है। देन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अगर आपके बैकलॉग में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे डेप्रिसिएशन है, भाई उससे आता ही आता है तो उसको भी पूरा कीजिए। कोशिश कीजिए कि पहले इन चैप्टर्स को हम कंप्लीट करें जिसमें ज्यादा मार्क्स आता है, ठीक है। जहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं मार्क्स इसमें ज्यादा है, ठीक है, जिसका वेटेज एक्चुअली ज्यादा है वो आपको करना है। देन टाइम फैक्टर, कि भैया ठीक है ये सब हम कर लेंगे पर टाइम कहां से लाएंगे, तो मैंने आपको एक टाइम चोरी का तरीका तो बता दिया। दूसरा तरीका है स्पीड बढ़ा दीजिए वीडियो की, या तो 2x में देखिए या 1.5x में देखिए। मैं इसको प्रेफर करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअली भी आप रॉन्ग नहीं होंगे और दिमाग में भी आपके जाएगा। 2x में कई बार ऐसा होता है जो लोग बहुत जल्दी जल्दी सुनने के हैबिट वाले नहीं होते, वो सुन तो रहे होते हैं पर दिमाग में नहीं जा रहा होता, तो प्रॉब्लम है। तो मैं प्रेफर इसको करूंगा, बट अगर टाइम बहुत ही कम है तो 2x में देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्लो करके देख लीजिएगा, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको बन रहे हैं उनको 2x में बढ़ा दीजिए। तो ये तो करना पड़ेगा। एंड हॉलीडेज, एक ऐड देखा होगा आपने, मौका 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 मौका, तो बस हॉलीडेज को आपको समझना है कि ये भैया आपके लिए मौका है, एक जबरदस्त मौका जहां 24 घंटे कोई क्लास नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो उस दिन क्या होगा, बैकलॉग के बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और आपको याद है वो मौका मौका कौन सा दिन होता है भैया? संडे होता है। संडे तो चाहे कुछ भी कह लीजिए, कुछ दिन तक आपको कहना है कि इट इज नॉट अ फन डे, इट इज नॉट अ स्पोर्ट्स डे, इट इज स्टडी डे। एज फॉर संडे, एज फॉर स्टडी डे। बैकलॉग कंप्लीट करने का सबसे सही तरीका तो यही होता है। अगर 1 महीने का टाइम आपके पास है तो प्लीज उन चारों संडे को सही सही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर आपका जो स्टार्ट स्टडिंग वाला काम है वो हो गया, फिर आपको टाइम भी मिल गया, यहां से आपको समझ में भी आ गया। पर फिर आप कहोगे अरे भैया बोलना आसान है, करके तो दिखाओ। तो देखिए जो भी आराम बैच के स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग भी लेट शुरू हुए थे, पर अब हम ऑलमोस्ट सबके बराबर आ गए। स्टार्टिंग में बच्चे कहते थे भैया पढ़ाओ ना यार, हम पीछे चल रहे। तो हमने कैसे पूरा किया? हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना, हमने क्लासेस को 1 घंटे 15 मिनट की जगह 1 घंटे 30 मिनट तक खींचा। फिर हमारे 5 ही लेक्चर से पर वीक, मैंने 6ठा वीक किया। मैंने कहा नहीं यार 6ठा चाहिए तो चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। कैसे डाले? एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। ये तो भैया करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा एफर्ट तो मांगेगा ही मांगेगा। अब इससे हम शर्मा नहीं सकते, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए। कई बार आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अब हम थे, जब हमने एक्स्ट्रा क्लास लिया तो कई लोग कहने लगे अरे यार भैया टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इतने दिन तक हमारा, इतनी देर तक की मेमोरी नहीं है या नेट खत्म हो जाता है। बट हमें वो सुनना पड़ा, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा टाइम मांगोगे ना तो ऐसी आपका मन आपसे कहेगा नहीं नहीं यार बहुत मेहनत कर रहा है तू, अबे यार इसलिए थोड़ी कॉमर्स ली थी, नहीं 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 नहीं। पर आपको उसको मनाना है। कई बार नेगेटिव पॉइंट्स आपको सहने पड़ते हैं ताकि आपका जो पॉजिटिव है वो फ्यूचर यूं ब्राइट कर सके। तो इस पॉइंट को आपको मानना पड़ेगा। एग्जांपल मैंने अपना ही दे दिया है कि भाई हमारे पास जब पीछे हम चल रहे थे तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा पढ़ा, एक्स्ट्रा टाइम लिया, संडे को भी क्लासेस ली। तो बस यही आपने करना है बॉस। मैं और आप में कोई अंतर थोड़ी है, बस आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, कभी आप भी वहां से यहां आ जाएंगे, है ना, वक्त के साथ। तो बातें सबकी वही है कि जिनके पास भी बैकलॉग है एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। यहां पर आपके पास 3 पावर काम आएंगी। पहली पावर क्या है? पावर ऑफ पेशेंस।
यह ध्यान देना है कि बार बार नेगेटिव थिंकिंग में आपको नहीं जाना कि अरे यार नहीं हो रहा, या फिर धैर्य जो होता है ना खोने लगता है कि अब इतने घंटे क्यों पढ़ेंगे। तो उस समय अपने आप को समझाना है मैं कर लूंगा, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, मेरे से हो जाएगा। तो यहां पे पावर ऑफ पेशेंस के बारे में आपको ध्यान रखना है, समझना है। देन पावर ऑफ कंटिन्यूटी, एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन तो भैया सब शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं। ये अगर आपने एक महीने का टाइम फैक्टर बनाया है तो फिर एक महीने तक चलते रहना है इसी तरह। जैसे वक्त चलता है टक 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 टक, वो नहीं सुनता किसी की, ऐसे ही आपको भी नहीं सुननी है, ठीक है। ये आपको पावर ध्यान रखनी है। देन पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों ही चीजें तभी आएंगी जब आपके पास ये वाली पावर होगी। तो डिटर्मिन्ड हो जाइए कि भाई करना है तो करना है, अब तक जो किया सो किया, आगे जो भी आशिक चुनना है वो अच्छा वाला चुनना है। यानी कि हमें किसको चुनना है, पढ़ाई को, पढ़ाई को चुनिए, फिर देखिए आपका फ्यूचर भी कितना ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं बैकलॉग के कंप्लीट करने के, इसमें ये 3 पावर आपके हमेशा ही काम आएंगी। प्लीज इसको ट्राई कीजिए, फिर हमें बताइए कि क्या आप बैकलॉग कंप्लीट कर पाए या नहीं।